नालय है ये मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सुरंग है, कर सतगुरु से साठ। साठ माने सतगुरु जी से सौदा कर ले, और सतगुरु के बिना आगे नहीं जा पाओगे। मौन रहे मगना लहे, और मार्ग बंकी बाट, और रास्ता बहुत टेढ़ा आगे का। सुन शिखर गढ़ में सुरंग है, ऊपर कहते एक ऐसी सुरंग में से निकाल के ले जाएंगे भंवर गुफा से। कैसे निकलोगे? कर सतगुरु से साठ। 9 लख नानक नादे में ये 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चरच कबीर। अब कबीर परमेश्वर की महिमा गरीबदास जी बताते हैं, 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा और चरणों चरच कबीर। क्या बताते हैं कि 9 लख नानक नाद में, नानक जैसे महापुरुष पुण्यात्मा 9 लाख नानक नाद में, यानी इसी सी आत्मा तो लाखों हैं परमात्मा के चरण जो पार हुई हैं। और 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, और गोरख जैसे सिद्ध पुरुष परमात्मा ने यानी उनके सामने आकर के उनको भी अपनी हार माननी पड़ी और सतमार्ग ग्रहण करना पड़ा। लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चर्च कबीर, दत्तात्रेय जैसे भी, क्योंकि हम जिन महापुरुषों की गणिमय मान बैठे हैं उन्हीं के नाम गिनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे तो उस परमात्मा के चरणों में कितने आके समर्पित हुए। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। अब कहते परमात्मा की शरण माने के बाद अनंत संत भक्त आत्मा सतलोक प्राप्त करिए, बहुत गुणे असंख्य, और करोड़ों रविदास जैसी पुण्य आत्मा भी करोड़ों पार हो। उस तरह यानी जिस क्रिया में, जैसे रविदास जी कबीर जी के साथ बहुत निकट रहते थे, उनको पहचान चुके थे, कहते इसे संत भगत भी बहुत कबीर जी के हुए हैं और वो इस तरह भी पार हुए हैं। गोरख जैसे आकर वाद विवाद किया उन्होंने, फिर ज्ञान ग्रहण किया, इसे भी बहुत हैं जो परमात्मा के चरणों में लगे हैं। नानक जी जैसे भी को पार किया, जैसे बेई नदी से ले गए उनके ऊपर शरीर को, आत्मा को सतलोक दिखा, सचखंड दिखा के छोड़ा, फिर भगवान को पहचाना। कहते ऐसे ऐसे इस तरीके से भी अपने बहुत से पार किए हैं। रामानंद से लक्ष्य गुरु ये तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु, अब रामानंद जैसी आत्मा भी कहते हैं उनका शिष्य बने भगवान, उनको इस तरीके से पार कर दिया। और चेल्या की तो गिनती नहीं जो सीधे नाम लेकर पार हो गए, जो मालिक के पद में रहे समाये यानी सतलोक में भेज दिए। बोलो सतगुरुदेव। एक बार आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे, और एक राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक हो गई थी, तो बड़ी आस्था बन गई थी। तो पुण्यात्माओं, एक दिन रानी ने कहा, गुरुदेव मैं एक धर्म यज्ञ करना चाहती हूँ, जैसे सुना करते सत्संग में। रविदास जी ने कहा कर लो बेटा। लेकिन रानी को पता था गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो रानी ने 700 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया राजा से कह के। 700 पंडित आ गए वहां पर, उनका भोजन बनवा दिया और पंगत में बैठ के खाना खाने की तैयारी होगी।
उधर से रविदास जी को दे रखा अलग से आसन, क्योंकि गुरुजी थे सुंदर आसन पर विराजमान थे साथ में ही बिल्कुल। जब पंडित जी बैठ गए सारे पंक्ति में, भोजन परोस दिया, डाल दिया सबके सामने, तब उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि ये चमार बैठा है यहाँ पर। सभी उठकर खड़े हो गए कि रानी आपने हमारा अनादर कर दिया है, आपने हमारा धर्म बिगाड़ दिया है, इस चमार को यहाँ बैठा रखा है और हमारे भंडारे के पास। अब रविदास जी खड़े हो गए और वो उठकर चल पड़े थे ब्राह्मण के, हम नहीं खाएंगे यहाँ भोजन को। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा, मैंने इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर, मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहाँ बैठता हूँ, आप भोजन खाओ, भोजन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब रानी कहने लगी महाराज जी आप यहाँ बैठो, ये जाम है तो जान दे इनको। परमात्मा बोले बेटा नहीं, भक्तों को ऐसे नाराज नहीं करा करते महापुरुषों को, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब रानी के गुरुजी थे वह चुप होगी, गरीब रविदास जी वहाँ बैठ गए जाकर जहाँ उन ब्राह्मण ने जूते काट रखे थे, अब भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ गए फिर वो सारे लगे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण नो करे तेरे साथ ही चमार खावे, नो कहे तेरे साथ भी खा रहा है, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूँ। तो अब सारे के वो खड़े हो गए, तो रविदास जी भी सबके साथ एक एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावते हैं, अरे या गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ लिया मैं दिखाता हूँ जनेऊ। गोज में गाल रहे थे वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नो अपने यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया। नो बोला देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी के जनेऊ तक के थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते इन जनेऊआ तो बात नहीं बना भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ घेर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बनया था, गरीबदास जी ने लिखा है उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाए आने थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं। तो रविदास जैसे आप सभी भक्त हो, आज ये सत्य मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके आज आप सबके पास है, लेकिन इसका मिसयूज ना करना, इसको कहीं सिद्धियां मत दिखाना। जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष भक्ति करते होगे, आपके अंदर इतनी संग्रह हो जाएगी या भक्ति की शक्ति, आप किसी ने आशीर्वाद दे दोगे ना वो भी फलन लग जाएगा, आप किसी को और भी कुछ कह दोगे वो भी उसको लाभ होने लग जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मूर्ख ना होगा कोई अब यह गलती करे ना आशीर्वाद देना, अपनी इस पूंजी ने कति सुरक्षित रखना।